समस्त रतनगढ़ वासियों को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं हर नगरवासी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी नकारात्मकता का अंधकार दूर हो जाए। मैं नई सोच, नई दिशा और नए विकास की राह पर अग्रसर होने की आशा करती हूँ। साथ ही एक निवेदन करती हूँ कि पटाखे जलाते समय आप सभी लोग सावधानी बरतें, विशेषकर छोटे बच्चों का आप ध्यान रखें। सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। रतनगढ़ के टाउन हॉल में मुस्लिम समाज के तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। 165 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मुस्लिम समाज का तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को टाउन हॉल में समारोह पूर्वक किया गया। महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में डॉक्टर एहसान गौरी, प्रोफेसर शमशाद अली, असगर गौरी गोल सर, नौशाद अली शिक्कर, नसीम रियाजत खान चूरू और फरजाना मंसूरी मंचस्थ थे। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल व अन्य जगत में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कुल 165 प्रतिभाओं का प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो व बैग भेंट कर सम्मान किया गया। इसके अलावा कक्षा 10 में अलवीरा चौहान द्वारा 96.50% व कक्षा 12वीं में अक्षा पड़ियार द्वारा 94.50% अंक प्राप्त करने पर फारूक मणियार की ओर से 1100 रुपये नगद पुरस्कार भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने शिक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के और भी बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा मिलती है और शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेरित होंगे। हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। वर्षों से हिंदू मुस्लिम एक साथ भाईचारे से रह रहे हैं और आगे भी एक साथ रहेंगे। फिरकाप्रस्त लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी, असलम सैयद, लाल मोहम्मद ने संयुक्त रूप से किया। सोसाइटी की ओर से शाम 5 बजे जारी प्रेस नोट में बताया गया कि कार्यक्रम में हाकम मणियार, फारूक मणियार व याकूब गौरी ने आर्थिक सहयोग किया। कार्यक्रम में सोसाइटी अध्यक्ष अब्दुल सत्तार तंवर, नवाब अली, अशफाक अली, हनीफ खत्री, चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी, सलीम खान, रमजान लीलगर, उस्मान, हाकम, फारूक, इशफाक बगड़, लियाकत अली कुरैशी, इमरान, साबिर निर्वाण, हारून निर्वाण, जुल्फैन कनवारी सहित सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। आज फातिमा शेख के नाम पर जो काबिल बच्चे, जो बच्चियां हैं, उनको जो इन्होंने पुरस्कृत किया है, सर्टिफिकेट्स दिया है, अवार्ड दिए हैं, तो उसके लिए मैं आई थी। मैं क्योंकि मुस्लिम समाज में बहुत पिछड़ापन है, एजुकेशन एक ज़माने में बहुत बढ़िया था, अब थोड़ी पिछड़ रहे हैं। हालांकि वापस लड़कियां पढ़ाई लिखाई की ओर अग्रसर है, लड़कों में थोड़ी कम है। तो इन्होंने जो कोशिश की है, इस तरह की जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को प्रोत्साहित करने से और लोगों में भी एक भावना पनपेगी कि हम भी आगे बढ़े, हम भी सम्मानित हो। तो इनकी जो भावना की सम्मान करने के लिए मैं आई थी, ये बहुत बड़ी बात है। बीइंग ए मुस्लिम मुझे भी अच्छा लगा। मेरे कौम के लोग जो है ये इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चियों को, कोई पीछे नहीं धकेल रहे। आज जो स्टेडियम इसके अंदर, हॉल के अंदर आधा से ज़्यादा जो बच्चियां थी, उनकी माएँ या कोई फादर सब साथ में आए थे। ये बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि समाज के उत्थान के लिए, इस देश के उत्थान के लिए सभी लोगों का पढ़ा लिखा होना, सक्षम होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसमें इन लोगों ने जो योगदान किए, उसको एक अप्रिसिएशन के तौर पे मेरा आना था। पानी पानी है हिंदी में, इंग्लिश में वाटर है, और अरबी में आप बोलते हैं, और तमिल में तन्नी बोलते हैं, मलयालम में
वेल्लम बोलते हैं और संस्कृत में नीर बोलते हैं। चीज तो एक ही है ना, चाहे उसको अल्लाह कह दो, इलाही कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे उसको कृष्ण कह दो, चाहे भगवान कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, बात तो एक ही है। वो परमोच्च जो शक्ति है वो एक है। वो उसके लिए क्यों हम लड़ रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस भगवान ने, उस अल्लाह ने आके कहा नहीं लड़ने के लिए। लोगों की सोच में बदलाव करने की जरूरत है। बेसिकली इंसान सब एक से ही है। उनके साथ में इस तरह की फिरका परस्ती जो करते हैं उनसे हमें बचने की जरूरत है। हमारा देश लाखों साल से, हमारे देश का अस्तित्व है। कोई देश 500 साल का, अमेरिका है तो 500 550 साल की इतिहास है उनका। यूरोप का कहीं इतना इतिहास नहीं है। हमारे देश का, हमारे पास में इतिहास है लाखों साल के। उस लाखों साल में हम एक होकर करें तो आगे कोई कुछ भी कर ले हम एक ही रहेंगे, मुझे इस बात का यकीन है। राजस्थान हाईकोर्ट सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट RJS भर्ती 2024 मुख्य परीक्षा में रतनगढ़ कस्बे के शिक्षाविद नामचीन ज्योतिषाचार्य सीताराम स्वामी के सुपुत्र और जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष गोविंद स्वामी के पुत्र मोहित स्वामी ने 159वीं रैंक प्राप्त कर नगर को गौरवान्वित किया है। यह समाचार सुनकर शहर के गणमान्य जनों की बधाई और शुभकामनाओं का उनके पास तांता लग गया। पिता गोविंद स्वामी ने बताया कि मोहित आरंभ में निजी शिक्षण संस्थान गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल का होनहार विद्यार्थी रहा है। गरीब और जरूरतमंद को न्याय कैसे सुलभ हो, इसके लिए वकालत पूर्ण कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लग गया। मोहित स्वामी ने इस उपलब्धि का श्रेय गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल में मार्गदर्शन देने वाली प्रिंसिपल लता गोस्वामी को दिया है। भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 115वें संस्करण का लाइव प्रसारण सुना और देखा। भाजपा नेता ओम महर्षि ने बताया कि मन की बात में पीएम मोदी ने एनिमेशन और गेमिंग सेक्टर में हो रहे विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की तरक्की को लेकर जानकारी दी। मोदी ने डिजिटल अरेस्ट और फ्रॉड को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। कार्यक्रम में निरंजन रूंथला, ओम महर्षि, दुर्गा प्रसाद सैनी, विनोद धानुका, सांवरमल जोशी, किशन सैनी, अशोक पारीक, भीमराज प्रजापत, शिवम सैनी, अरुण पतलंगिया, जितेंद्र सैनी, समीर खान, विकास सैनी, बलवीर स्वामी, गौतम प्रजापत, ऋतिक सैनी, रोहित सैनी आदि मौजूद थे। नाथ स्कूल के पास रहने वाले गुलाबचंद सांसी को राष्ट्रीय भांतु सांसी समाज विकास संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर रविवार को उनका समारोह पूर्वक स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अजाक संघ अध्यक्ष अशोक आलड़िया, अनिल कुमार जामा, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, हनुमान प्रसाद न्योल, वीरेंद्र कुमार बुनकर, सुभाष बाकोलिया आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गुलाबचंद सांसी का माला व साफा पहनाकर और श्रीफल भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से धर्मचंद सांसी पुत्र रामेश्वर लाल सांसी निवासी भोजासर को संगठन के चूरू जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान नंदलाल झाझड़िया, प्रेमचंद सांसी, जेपी भाटी, भंवरलाल पेंटर, संदीप दानिया, पार्षद नंद किशोर भार्गव, सुरेश स्वामी, पत्रकार श्रवण कुमार सोनी, इंद्रचंद कंवल, राजू सांसी, शिवदान सिंह राजपूत, धर्मचंद सांसी, शिवकरण सांसी, मंगतूराम मंडीवाल, महिपाल सिंह सांसी, दलीप कुमार सांसी, संदीप सांसी, पूर्व पार्षद लालचंद पंवार, जेपी भाटी, पवन कुमार, सोनू सांसी, बिजू मेघवाल, अजय कुमार सांसी, अनिल कुमार, बंटी सांसी, महेंद्र कुमार सांसी, सन्नी सांसी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। वार्ड 11 में स्थित रेगड़ धर्मशाला में संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन
एलईडी के माध्यम से रविवार को किया गया। सत्संग में महाराज ने बताया कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की पहचान करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। सत्संग में ललित प्रजापति, मेहुल शर्मा, कन्हैयालाल खटीक, मामराज जाट, राजू सिंह राजपूत, रामकुमार मेघवाल, पन्नालाल मेघवंशी, साई राम कलवा, राजकुमार शर्मा, कमला प्रजापति, सुशीला सैनी, संतोष मेघवाल, नानू देवी जाट सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। विवाहिता को बेला फुसलाकर भगा ले जाने व जहर पिलाने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। विवाहिता को बेला फुसलाकर भगा ले जाने व जहर पिलाने से विवाहिता की मौत हो जाने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है। रविवार शाम 5:30 बजे पुलिस थाना की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि तहसील क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 23/8/2024 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 21/8/2024 की मध्य रात्रि को कमलेश नायक पुत्र भेराराम नायक निवासी गांव मांगासर तहसील सरदार शहर ने उनके घर में घुसकर उनके छोटे भाई की पत्नी को बेला फुसलाकर भगा ले गया और जाते वक्त सोने चांदी के जेवरात व 70-80 हज़ार नकद की चोरी कर ले गया। जिस पर जांच चल रही थी, उसके बाद 27/8/2024 को आरोपी ने विवाहिता को बेला फुसलाकर जहर पिला दिया और उसके अगले दिन विवाहिता की बीकानेर में दौरान इलाज मौत हो गई। उसके बाद पुलिस द्वारा पुनः विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी कमलेश नाइक को उसके गांव से गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है।